जो है वो बाकायदा तौर पर हम एक फर्म हायर करेंगे। वो फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की होंगी, असिस्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट की होंगी। वो जो है वो कंपनी की ऑडिटिंग करके उनको बकाया तौर पर जो है वो आगे डिजाइन कर रही होंगी, और वो ऑडिट ही बताएगा कि हमारी कंपनी जो है कितना इम्प्रूव कर रही है या उसके अंदर कितने ड्रॉबैक्स आ रहे हैं। ठीक है जी। फिर बेटा उन्हीं चीजों को वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। ठीक है जी, वो सारी की सारी उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। लेबोरेटरी के अंदर जो जो चीज आई है उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेबोरेटरी से जो चीज गई है इंडस्ट्री के अंदर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो सैंपल आया होगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो चीज बन जाएगी उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक मैनेजर जो है वो अरेंज कर रहा होगा, और उसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कंपनी आगे फर्दर जो है वो क्या करेगी, इस चीज को डिसाइड करेगी कि हमने आगे क्या करना होगा। जो क्वालिटी अश्योरेंस सेक्शन है वो बेटा क्या करेगा, वो क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन जो है वो मॉनिटर करेगा सिस्टम को, रिपोर्ट कर रहा होगा सिस्टम के लिए, और बेटा आगे मैनेजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी उनको भी चेक कर रहा होगा। ठीक है जी। इस तरह बेटा क्वालिटी अश्योरेंस वाले जो हैं वो हर तरह लेबोरेटरी सेक्शन हेड्स चेक कर रहे होंगे, एक एक चीज को चेक कर रहे होंगे कि आया हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है। हत्ता कि अगर एक डिस्टिल वाटर आ रहा है तो उस डिस्टिल वाटर की क्वालिटी को भी क्वालिटी अश्योरेंस वाले चेक कर रहे होंगे। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि हम कल से यही चीज डिजाइन कर रहे हैं कि हमारे पास जो क्वालिटी अश्योरेंस वाले हैं ये रिस्पॉन्सिबल्स होंगे हर तरह के सेक्शंस की। ठीक है। ये क्वालिटी अश्योरेंस वाले जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे हर तरह के सेक्शंस की, और ये हर तरह की सिचुएशंस के अंदर मैनेजमेंटल डिफिकल्टीज जो हैं उसको भी चेक करेंगे, और उसको भी क्या कर रहे होंगे, मिनिमाइज कर रहे होंगे वे टू वे। ये सारी चीजें जो है ये कौन कर रहा होगा, क्वालिटी अश्योरेंस वाले जो हैं ये कर रहे होंगे। ठीक है बेटा। और इस तरह उन्होंने एक स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाई होंगे, क्वालिटी एश्योरेंस वालों ने ना अपने काम के एक स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं या प्रोसीजर्स बनाए हैं। और वो प्रोसीजर्स क्या हैं, वो प्रोसीजर मतलब उन्होंने एक एसओपीज बनाई है, और उन्हीं एसओपीज को लेकर वो चल रहे होते हैं। उन एसओपीज में वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब करेंगे डिटेल के साथ, प्रोसीजर के साथ लेबोरेटरी के अंदर। मतलब सैम्पलिंग कैसे हो रही है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है, उनकी एनालिसिस कैसे हो रही है, इक्विपमेंट यूज कैसे हो रहा है, क्वालिटी क्या है, उनकी कैलिब्रेशन के ऊपर क्या काम किया जा रहा है, प्रोडक्शन कैसे हो रही है, और प्रोडक्शन के साथ रिपोर्टिंग कैसे हो रही है। उन्होंने एक एक एसओपीज बनाई हुई है अपने काम की, और उसी एसओपीज को वो क्या करते हैं, फॉलोज करते हैं। ठीक है जी। तो उनको फॉलो करके वो अपने इंटरनल या एक्सटर्नल जो है मैनुअली उस चीज को चेक कर रहे होंगे कि क्या क्या काम हमारे लेबोरेटरीज के अंदर जो है ये हो रहा है। अब बेटा ये एसओपीज जो हैं, ये एसओपीज के अंदर ये सारी की सारी चीजें डिस्क्राइब की जाएंगी। एसओपीज जो हैं इन्हीं को ही फॉलो कर रहे होंगे, और एसओपीज के अकॉर्डिंग ही अपने काम को लेके जा रहे होंगे कि एसओपीज के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज एसओपी के साथ मैच नहीं कर रही, ठीक है, अगर कोई चीज उनके एसओपी के साथ मैच नहीं कर रही होगी तो फिर बेटा वो क्या कर लेंगे, फिर वो अपने जो ऊपर वाले जो ऑफिसर्स होंगे उन्हीं को वो क्या करेंगे, रिपोर्ट करके उस इशू को क्या करने की कोशिश कर रहे होंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है बेटा। अब एक चीज और है यहाँ पे कि व्हेन न्यू अमिंड एसओपी इज पब्लिश, जब हम उनके पास एक नया एसओपी बना लिया जाता है तो लेबोरेटरी जो है वो क्या करती है, ओल्ड कॉपीज को खत्म कर देती है। मतलब एक एसओपी बना हुआ है लेकिन उस एसओपी के अंदर इंप्रूवमेंट आगे आ गई है, तो ये नहीं होगा कि ओल्ड एसओपी ही चलता रहेगा, बल्कि वो क्या करेंगे, नए एसओपीज को इम्प्लीमेंट करवा देंगे, और पुराना एसओपीज जो है वो क्या कर देंगे, जाया कर देंगे। जाया तो नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या कर लेंगे, उसको स्टोर के अंदर पेपर के अपने पेपर्स के साथ अटैच करके रख देंगे।
ताकि कल कला कोई मसला होता है तो वो इनको क्या कर सके, इसी एसओपी के अकॉर्डिंग जो है वो चेक कर सकें, दिखा सकें कि हमारी कल की चीजें ये थी, आज की चीजें ये हैं, आगे वाली फ्यूचर के अंदर चीजें जो है ये हो। जैसे बेटा मिसाल के तौर पर अब निकास कॉलेज है, निकास कॉलेज के अंदर जब जीसी वाले फर्स्ट टाइम जो है वो चेक करके गए लाइब्रेरी, तो उन्होंने देखा कि ये बुक्स हैं, ठीक है जी। अब उन्होंने नई बुक्स जो हैं वो रिकमेंड कर दी, फिर कॉलेज वाले नई बुक्स मंगवा ली। अब जब थर्ड टाइम आएंगे तो चेक कर लेंगे भाई पहली दफा हमारे पास ये थी, सेकंड टाइम जो आपने रिकमेंडेशन दी है वो ये आ गई, अब नेक्स्ट जो है आप जो कहेंगे वो आगे हम नेक्स्ट जो है वो मंगवा लेंगे। तो जो नई एसओपी आने आती है, नई एसओपी आने की वजह से पहली एसओपी खत्म कर दी जाती है, लेकिन पहली एसओपी को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है ताकि कल कला को पूछा जा सके तो उसके अंदर पता लग सके कि हमारे पास क्या क्या चीजें जो थी पहले मौजूद थी और उसको हमने किस तरह इम्प्रूव्ड किया है। अब बेटा मैनेज लैब फैसिलिटीज, लैब फैसिलिटीज को बेटा मैनेज किया जाएगा, यही वही कल का काम भी है कल वाला बात ही वही आ गई कि लैब के अंदर केमिकल्स को देखेंगे, स्टाफ को देखेंगे, इक्विपमेंट्स को देखेंगे, उनकी जगह को देखेंगे, ये सारी चीज़ों को देख के लैब को मैनेज कर रहे होंगे। फिर बेटा उनका इन्वायरमेंट, कि लैब का इन्वायरमेंट कैसा है, कंट्रोल है, क्लीन है, टाइडी है, एडिकेट्स प्लेसेस मौजूद हैं, कोई रिस्क तो नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, पर्सनली हर काम हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को वो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे। फिर बेटा वो इस चीज़ को भी चेक करेंगे कि आया जो ग्लासवेयर है वो ग्लासवेयर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, केमिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, स्टोरेज प्लेस है, या वो ये कह लेंगे कि हमारे पास जो ट्रेन स्टाफ मौजूद है और जो मैनेजमेंट पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग ही वो लेबोरेटरी को रन करवा रहे हैं, उसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। फिर बेटा जो इक्विपमेंट्स हैं लेबोरेटरी के अंदर, जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं क्या वो कैलिब्रेटेड है, क्या उनके डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, क्या उनके कोड की प्रैक्टिस है, क्या उनके स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, क्या उनको हम नॉर्मली यूज करवाया जा रहा है। यही ऐसे तो नहीं है एक दफा इंस्ट्रूमेंट ले लिया और लेने के बाद लैब के अंदर रख के बैठ गए हैं, ये 10 साल हो गए हैं प्रैक्टिकली कोई नहीं करवाया, तो इस तरह का काम तो नहीं हो रहा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये क्वालिटी अश्योरेंस वालों ने इस चीजों को क्या करना होता है, चेक करना होता है, ठीक है जी। अब ये अगर चेक नहीं करेंगे तो फिर इस तरह बेटा क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं रहेगी, ठीक है जी। वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं जो मैंने आपको बताया, इसी पैराग्राफ के अंदर भी वही चीजें बताई गई हैं कि चेकिंग करते हुए वो किन किन क्राइटेरिया को सामने रखेंगे, मतलब कोई कैलिब्रेशन चेक कर लेंगे, बैलेंसिंग चेक कर लेंगे, पीपर्स को चेक कर लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें अगेन रिपीट हुई हैं। जस्ट एक दफ़ा इसको बेटा क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया जी? हाँ जी बेटा, किसी किस्म का कोई इश्यू तो नहीं है, पूछ ले कोई क्वेश्चन है तो। नो सर। जी बेटा कोई इश्यू है तो पूछ लें आप। नो सर। ठीक है जी? जी ओके सर। जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।